रविंद्र जडेजा पर बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। हम आपको बता दें कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी थे, बहुत अच्छी पारी खेली, भारतीय टीम को जीत के करीब ले गए। वो बात अलग है, भारतीय टीम मुकाबला हार गई, लेकिन जिस तरीके से उनका योगदान था बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और साथ ही साथ केएल राहुल का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल था बल्लेबाजी में, उतना ही अच्छा डेप्थ दिया मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पर बल्लेबाजी करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दोनों ही खिलाड़ी पर सवाल ये था उनकी वापसी कब हो रही है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी चले गए थे रिकवरी के लिए और दूसरे मुकाबले से रूल्ड आउट थे। तो सबका यही सवाल था कि आखिर तीसरे मुकाबले में ये दो खिलाड़ी, खासतौर पर रविंद्र जडेजा, केएल राहुल कब वापसी करेंगे। क्या राजकोट में जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा उसमें ये दो खिलाड़ी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल हो सकता है दोनों की ही वापसी हो जाए तीसरे मुकाबले में। जो तीसरा मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेला जाना है और रविंद्र जडेजा की वापसी भी तय मानी जा रही है। हालांकि पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद तीसरे मुकाबले में उनकी वापसी ना हो, चौथे मुकाबले में हो, लेकिन रविंद्र जडेजा ने एक पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर और उससे पता चलता है कि शायद रविंद्र जडेजा की वापसी तीसरे मुकाबले में हो सकती है। अगर उस पोस्ट पर एक बार हम नजर डालें तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए रविंद्र जडेजा की फोटो है और उसमें नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा है गेटिंग बेटर #NCA, मतलब कि एनसीए में रिकवरी इनकी अच्छी चल रही है और धीरे धीरे ये ठीक हो रहे हैं। इस पोस्ट से दिव्यांशु ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं रिकवरी स्पीड जो है इनकी काफी ज्यादा अच्छी है और हो सकता है कि तीसरे मुकाबले में रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा अगर तीसरे मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे तो श्वेता बहुत अच्छी जो है भारतीय टीम के लिए पॉजिटिव चीज होगी, क्योंकि भारतीय टीम में जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा कोलैप्स कर रही है, बहुत ज्यादा लैग कर रही है। गेंद ये ऑलराउंडर है, लेकिन मुझे लगता है ये गेंदबाजी में उपलब्ध नहीं थे दूसरे मुकाबले में, इनकी उतनी कमी नहीं खली, क्योंकि कुलदीप यादव ने अच्छी इनको रिप्लेस किया बहुत अच्छे से। जो इनकी कमी थी, इनकी जो कमी थी वो पूरी की, लेकिन इस ऑलराउंडर की यानी कि रविंद्र जडेजा की जो कमी है हमने बल्लेबाजी में देखी कि डेप्थ था, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से 80 से भी ज्यादा रन बनाए थे इन्होंने पहले मुकाबले में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो बल्लेबाजी में इनकी बहुत ज्यादा कमी खल रही है और अगर ये टीम में शामिल होंगे तो ना सिर्फ बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से भी एक बहुत बड़ा योगदान देके जाएंगे। डेफिनेटली जब रविंद्र जडेजा रूल्ड आउट हुए थे दूसरे मुकाबले से, तो मतलब पहले मुकाबले में अगर देखें तो हमारे पास 9 नंबर तक बल्लेबाजी थी, लेकिन अगर रविंद्र जडेजा लेकिन फिर नहीं थे दूसरे मुकाबले में, तो वहां हमने देखा कि हमारी एक बैटिंग डेप्थ जो थी वो कम हो गई थी और हमारे पास 9 नंबर तक नहीं बल्कि 8 नंबर तक ही बल्लेबाजी थी। तो वो बैटिंग डेप्थ जो रविंद्र जडेजा लेकर आते हैं वो हमारी डेफिनेटली कम हुई थी। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि रविचंद्रन अश्विन थोड़े से मतलब दूसरे मुकाबले के पहले इनिंग में विकेटलेस गए थे। ऐसा बहुत कम होता है कि जब अश्विन टेस्ट में विकेटलेस जाए, लेकिन वहां पे अश्विन का भी जादू इतना ज्यादा नहीं चल पाया था, स्पिनर्स हमारे इतने कारगर नहीं हो पाए थे फर्स्ट इनिंग में। तो बुमराह 6 विकेट लेकर गए थे, तो वो अच्छी बात थी कि इंडिया मुकाबला वो जीत गए। लेकिन रविंद्र जडेजा अगर होते, क्योंकि हमने देखा कि जब जडेजा होते हैं तो अश्विन का भी थोड़ा होता है ना कि दोनों की जोड़ी जो होती है, जोड़ी जो होती है कि एक तरह से जडेजा जो होते प्रेशर बनाते हैं, दूसरी तरफ से अश्विन विकेट निकालते हैं, वो थोड़ा सा मिसिंग दिखा। हालांकि दूसरे इनिंग में अश्विन का जादू चला, वो विकेट्स लेकर गए, लेकिन अगर जडेजा होते हैं तो इससे अच्छी बात कोई टीम इंडिया के लिए हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स में ये भी सामने आ रहा है कि केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हो सकता है दोनों ही खिलाड़ी राजकोट के तीसरे मुकाबले में वापसी कर दें। और कुछ खबरों का ये कहना है, कुछ आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि दोनों खिलाड़ी अगर वापसी नहीं करते हैं तो इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी की वापसी तो तय है। तो अच्छी बात यही होगी कि दोनों ही खिलाड़ी वापसी कर लें स्वतः, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी जब तक टीम में थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में थे टीम में, लेकिन जैसे ही वो टीम में गए तो हमें कोलैप्स दिखने लगा बल्लेबाजी में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर शुभमन गिल कमबैक नहीं कर पाते तो शायद दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम हार जाती। बिल्कुल, और वही है कि मतलब कि केएल राहुल जब से विराट कोहली गए हैं वो नहीं खेल रहे, तब से केएल राहुल नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई थी और केएल राहुल फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं आपकी टीम में, चाहे आप उनसे ओपनिंग करा लो, नंबर 4 पे खिला लो, नंबर 5 पे खिला लो, 3 पे खिला लो, वो खेल लेते हैं सारे ही फॉर्मेट्स में। लेकिन वही बात है कि अभी हमने देखा नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे और नंबर 5 पे रजत पाटीदार, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। चलिए हम ये नहीं कह रहे कि चलिए अय्यर तो फॉर्म में नहीं है तो हम उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रजत पाटीदार नंबर 5 पे खेल रहे थे, उनसे थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा तो काफी अच्छा उनका मतलब रिकॉर्ड से स्टैट्स है। लेकिन चलिए हम ये नहीं कह रहे कि भाई एक मुकाबले से आप बल्लेबाज को जज करिए, लेकिन वो थोड़ा सा बैटिंग कोलैप्स जो था केएल राहुल, रविंद्र जडेजा के बिना हमें देखने को
में अगर केएल राहुल होते तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ स्कोर तो वो जरूर करते। बिल्कुल, जिस तरीके से श्वेता हमने देखा पहले मुकाबले में, बेशक विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी 4 नंबर पर, जिस तरीके से केएल राहुल खेल रहे थे, फिर जडेजा ने परफॉर्म किया लोअर ऑर्डर में, हमें उनकी कमी नहीं खली विराट कोहली की, क्योंकि उस पहले मुकाबले में ये जो 2 खिलाड़ी थे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छा रन बना। बेशक मुकाबला भारतीय टीम हार गई, लेकिन बल्लेबाजी में उस टाइम जो है ये 2 खिलाड़ी बहुत स्ट्रेंथ दे रहे थे। बिल्कुल, बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।